हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर्स क्राफ्ट में गाइस। तो एज़ यू नो कि आरआरबी एएलपी का सीबीटी 2 का जो है डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, 28 जुलाई का है। ये सब बात हम लोग को लगभग 1 महीना पहले से ही पता थी, बट ये ऑफ़िशियल आ चुका है। और चूँकि जो एनटीपीसी यूजी का भी एग्ज़ाम खत्म हो गया है, तो और कोई एग्ज़ाम बचा नहीं है फ़िलहाल। तो एएलपी का मेंस रह गया और फिर ग्रुप डी रह गया है। ठीक है, तो एएलपी का मेंस में एज़ यू नो कि बीएसईडी आ रहा है आपका, 50 नंबर का रहेगा ये। तो 50 नंबर के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 50 नंबर का हम लोग को सॉल्यूशन करना होगा। तो इसमें जो है लगभग 7-8 चैप्टर हैं। तो उसमें से आपका जो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, जिसको हम करेंगे किससे, साइंस मैग्नेट सर का जो नोट्स है नीरज सर का, उसके थ्रू हम लोग करने वाले हैं। पीडीएफ को जो है एज़ ए रैपिड रिवीजन के फॉर्म में आपका होगा, क्योंकि अभी जानते हैं सर जो है लगभग करीब-करीब 3 से 4 लेक्चर तो कराते ही कराते हैं। ठीक है? तो और हम लोग जो है इसको वन वीडियो में, मतलब वन शॉट टाइप में आप बोल सकते हैं कि इसको खत्म करने वाले हैं। और काफ़ी जो है ये मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज़ आपका रहने वाला है। तो अगर अभी तक एएलपी का तैयारी स्टार्ट नहीं करा है मेंस का, तो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है? और टेलीग्राम जुड़ सकते हैं @रैंकर्स क्राफ्ट रेलवे एसएससी में जाके, और सब्सक्राइब कर सकते हैं अपने इस चैनल को। थैंक यू, ठीक है? तो बिना किसी देरी के हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट को कवर करेंगे तो आपका 4 नंबर जो है पक्का हो जाएगा, ठीक है? पर चैप्टर वाइज़ क्वेश्चन पूछता है मेंस में। तो ये जो रहेगा बेसिकली जो पीडीएफ है, ये शिखर बैच का है, नीरज सर का, ठीक है? तो चलिए इसको शुरुआत करते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स है, आप दे सकते हैं। टोटल जो है 11 चैप्टर्स है, और सब में जो है अप्रोक्स 4 से 5 क्वेश्चन आता ही है। तो ये जो है पहला पीडीएफ है, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी का शुरुआत करते हैं। जय श्री राम बोल के हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला जो है क्वांटिटीज़ के बारे में आता है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है? तो फिजिकल क्वांटिटीज़ मीन्स भौतिक राशियाँ, हिंदी में बोलेगा। मीन्स जिसको जो है आप माप सकते हैं। आप जैसे सर पढ़ाएँ, उसको अगर थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश करिएगा, तो आप जैसे आँसू, आप आँसू को तो नाप नहीं सकते हैं। आपका दिल कितना भरा है उसे नहीं नाप सकते, आप कितना दुखी हैं आप उसे नहीं नाप सकते हैं। बट हाँ, आप 1 किलो चीनी देना उसे नाप सकते हैं, ठीक है? उसकी लंबाई को नाप सकते हैं अपना, ठीक है? कितना बल से आप कुछ सामान उठा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उसे नाप सकते हैं, या आप कितने समय से कहाँ हैं, उस चीज़ को आप नाप सकते हैं, ठीक है? तो ये सब जो है किस चीज़ का उदाहरण है? तो ये सब जो है आपका फिजिकल क्वांटिटीज़ का आपका उदाहरण है, ठीक है? जिन्हें हम लोग जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है, व्हिच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वे सभी राशियाँ जिनके आधार पर जो है हम लोग भौतिकी के नियमों का वर्णन किया जा सकता है, उसे हम लोग व्हिच लॉ ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड, तो इसे हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर रखते हैं। तो चलिए इसी के साथ अगला स्लाइड पे चलते हैं। अब इसका जो क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण जो किया गया है, इसके कितने भागों में बाँटा गया है देखा जाए, तो फिलहाल तो इसको 2 भागों में बाँटा गया है, फिर इसका भी आगे टूटते चला जाएगा, तो वो सबको भी देखेंगे। बट जो ये 2 भाग में बाँटा गया है, तो पहले उसको देखना हम लोग शुरू करते हैं। तो अगर बोलिएगा ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, मीन्स एक दिशा और परिमाण के आधार पर, और एक सिर्फ मापन या मात्रक के आधार पर, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ मेजरिंग यूनिट, और आपका ये जो है डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के आधार पर जो है आपका 2 भागों में और बाँटा गया है इसको, एज़ ए स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्या होता है? तो अदिश राशि, और वेक्टर क्या होता है? तो आपका ये सदिश राशि, ठीक है? मतलब जिसके साथ दिशा भी हो और जिसका परिमाण भी हो, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और अदिश राशि को, जिसका सिर्फ परिमाण हो, जो दिशाहीन होती है, ठीक है? उसे हम लोग अदिश राशि बोलते हैं। और अगर बोल दें मापन मात्रा के आधार पर कौन-कौन है, तो ये भी 2 है। एक तो आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो कि मूल राशियाँ हो जाती हैं, और दूसरी जो रहेंगी वो आपका क्या है? तो आपका व्युत्पन्न राशि मीन्स डेराइव्ड क्वांटिटीज़, ठीक है? तो चलिए ये सब देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ में। ये जो है सिर्फ बेस्ड ऑन डायरेक्शन है, ठीक है? दिशा एवं परिमाण के आधार पर। इसका जो है सिर्फ और सिर्फ परिमाण होता है, एज़ यू नो कि ये जो है दिशाहीन है, अदिश राशि का कोई भी दिशा नहीं होता है, ठीक है? व्हिच फिजिकल क्वांटिटीज़ व्हिच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। जैसे चाल, कितनी चाल से चल रहा है, ठीक है? उसका स्पीड क्या है? अब ज़रूरी नहीं कि वो नॉर्थ में जा रहा है कि साउथ में जा रहा है कि वेस्ट में जा रहा है या ईस्ट में जा रहा है, समझे? तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है इसके साथ। अब मास बोल दें कि 1 किलोग्राम इस दिशा में, तो अच्छा नहीं ना लगेगा। वॉल्यूम बोल दें, तो ये सब के साथ दिशा नहीं आता है आपका। तो ये सब आपका किसमें आता है? तो ये सब जो है आपका अदिश राशि में आपका आ जाता है, ठीक है? चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। अब सदिश राशि को देखेंगे। सदिश राशि जो है, इसमें जो है आपका परिमाण भी होता है और आपका दिशा भी होता है, ठीक है? फिजिकल क्वांटिटीज़
विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस टू बी एक्सप्रेस्ड आर कॉल्ड, उसे हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे कि बल, आप बल किस दिशा में लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे इधर लगाते हैं, मान लीजिए आपको कुछ इधर ढकेलना है तो इधर लगा, इधर ढकेलना है तो इधर लगा, तो इसका कहीं ना कहीं दिशा भी है, ठीक है। और वेलोसिटी बोल दें, मोमेंटम बोल दें, तो ये सब कहीं ना कहीं आपका सदिश राशि का ही आपका उदाहरण है, ठीक है। तो इनका जो है परिमाण भी होता है और ये दिशा भी इनका होता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आगे चलते हैं हम लोग, मूल राशियां देखते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी। ये जो है मापन के आधार पर आपका है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट। और ये पीडीएफ जो है हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, ये सर 2025 में जो पढ़ाए थे वो वाला है। न्यू पीडीएफ अभी तक हमको आया नहीं है, आ जाएगा। एस यू नो की टेलीग्राम अभी बंद है, वो रिज्यूम होने दीजिए, फिर हम उसको भी डाल देंगे और उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आज आप लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट इससे पढ़ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ तो यही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस है नहीं आपका, ठीक है। तो मूल राशियां जो है टोटल आपका ये नंबर ऑफ क्वांटिटीज में कितना है, तो 7 है, ठीक है। वे भौतिक राशियां जो अन्य भौतिक राशियों पर जो है आपका निर्भर नहीं करती है, ये जो है आपका क्या कहलाती है, मूल राशियां कहलाती है। जैसे मास, द्रव्यमान किसी पे निर्भर करता है नहीं, लेंथ करेगा नहीं, टाइम करेगा नहीं, टेम्परेचर करता है नहीं, इलेक्ट्रिक करंट करता है नहीं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी करता है नहीं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस करता है नहीं। जैसे द्रव्यमान में क्या, तो हिंदी में बोलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्यमान बोलते हैं मास को। लेंथ को क्या बोलते हैं, लंबाई, लंबाई को किससे मापते हैं हम लोग, मीटर में मापते हैं। समय को किसमें मापते हैं, सेकंड में मापते हैं। तो ये सब भी हम लोग आगे जिक्र करेंगे, सीजीएस पद्धति, ठीक है, एसआई पद्धति, ये सब सारा हम लोग करेंगे आगे। बट फिलहाल जो है हम लोग इसको ऐसे देखते हैं। जैसे डेराइव्ड क्वांटिटीज मतलब उत्पन्न किया, व्युत्पन्न राशियां मीन्स वे भौतिक राशियां जो जो है आपका फंडामेंटल जो राशि है, मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब मूल राशि पे ये आपका निर्भर ही करेगा, उसे हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे फोर्स, बल बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास को किसमें नापते हैं, केजी में। एक्सेलरेशन क्या, एक्सेलरेशन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल बटे टी होता है, मतलब मीटर, मीटर प्रति सेकंड में ये हो गया, और बटे ये, तो ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाता है, तो केजी मीटर प्रति सेकंड हो गया ना। तो वही चीज है, समझे, ये जो है आपका डेराइव्ड क्वांटिटी अल्टीमेटली जो है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी पे आपका ये निर्भर करता ही करता है, ठीक है। उसी तरह वेलोसिटी भी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। डेंसिटी बराबर क्या होता है, तो मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में नापते हैं हम लोग, मीटर क्यूब में नापते हैं, ये केजी रहता है, समझे। हीट बराबर क्या होता है, तो आई स्क्वायर आर टी होता है, मतलब वो तो फॉर्मूला में हम चले गए, समझे। पावर बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम लोग जूल में नापते हैं, टाइम को हम लोग सेकंड में नापते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारे जो है क्या है, तो ये सारे आपके क्या है, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है। और अगर इस चीज़ को अगर आप पढ़िएगा तो ये आपको थोड़ा हेल्प करने वाला फिजिक्स में, खास कर का जो भी आपका ग्रुप डी एग्जाम जो होने वाला उसमें भी आपको बेनिफिशियल आपको ये रहेगा, ठीक है। क्योंकि कुछ नया ऐसा है नहीं, आपको लगेगा ही पढ़ा हुआ है। हम भी अभी तक एक बार भी स्टार्ट नहीं किए, बट अब हम भी पढ़ रहे हैं आप ही के साथ, क्योंकि लास्ट ईयर तो पढ़े हैं बार 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 इसको घिसे। अब चलिए यूनिट जो होता है मात्रक, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसको कैसे मापा जाता है, ठीक है। नंबर्स, जैसे ये 3600 क्या है, तो ये नंबर्स है, और ये एस क्या है, यूनिट है, ठीक है। और मान लीजिए जैसे केल्विन का हम लोग के लिखते हैं, सेकंड का हम लोग स्मॉल एस क्यों लिख रहे हैं, बताइए तो जरा, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो है किसी वैज्ञानिक के नाम पे नहीं है, ये डिस्कवर नहीं किया गया है किसी वैज्ञानिक के नाम पे। जैसे न्यूटन का हम लोग एन लिखते हैं, एन नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि इसको जो है न्यूटन सर ने डिस्कवर करा था, इसीलिए इसे हम लोग कैपिटल के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखेंगे, मात्रक जो होता है, मात्रक क्या होता है, प्रत्येक जो मापी गई मात्रा होती है, इसका परिमाण होती है, में एक संख्या और एक आपका मात्रक होता है, ठीक है। जैसे समय की माप हम लोग किसमें करते हैं, सेकंड में करते हैं। और लिखते कैसे हैं, इतना हुआ है 3600 सेकंड लिखा हुआ, तो नापेंगे कैसे, एक तो आपका ये हो गया परिमाण, और उसके साथ क्या हो गया, उसका एक मात्रक, तो इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। अब टोटल जो है डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो पहला देखिए, एसआई आपको बताए थे, सीजीएस बोले थे, ये जो है आपका एफपीएस है। ये जो है ब्रिटिश प्रणाली में आपका ये चलता है, मीन्स फुट पाउंड सिस्टम बोलते हैं। फुट पाउंड सिस्टम मीन्स, तो लंबाई को जो है हम लोग फुट में नापते हैं, द्रव्यमान जो कि आपका द्रव्यमान मीन्स मास, ठीक है, उसे हम लोग पाउंड में नापेंगे, और समय को हम लोग सेकंड में नापते हैं। एक चीज कॉमन है सब में कि एस का मतलब सेकंड होता है, और सबको सेकंड में नापते हैं, बट इसमें ब्रिटिश प्रणाली में जो है हम लोग लंबाई को फुट में नापते हैं। और ये जो गोजियन सिस्टम ऑफ यूनिट है सीजीएस, तो इसमें हम लोग इसको सेंटीमीटर में नापते हैं लंबाई को, और द्रव्यमान को हम लोग ग्राम में नापते हैं। तो बाकी जो है सबका एस जो है सिमिलर है, आप इस तरह भी ध्यान में रख सकते हैं। ये जो होता है एफपी सिस्टम, इन दिस सिस्टम, तो वही चीज़ है जो हम आपको बताएं, वही चीज़ बता रहा है, ठीक है। आप इसको इतना यहाँ देख सकते हैं, सिंपल सा चीज़ है।
अब चलिए एमके सिस्टम होता है, ये जो है मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ये जो प्रणाली जो है हम लोग मैकेनिकल जो होता है, मैकेनिक्स में यूज़ करते हैं इस प्रणाली का, ठीक है? जिसमें मास का केजी और जो आपका द्रव्यमान का किलोग्राम और समय का सेकंड, सब में हम लोग का यही रहता है। एसआई जो है ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, कोई मान लीजिए यूएस में रहता है, कोई मान लीजिए यूके में रहता है, कोई मान लीजिए न्यूजीलैंड में रहता है, ठीक है? कोई वेस्ट इंडीज़ में रहता है, ठीक है? आपका जो यहाँ वज़न करने का जो है 1 किलो, सपोज़ करिए 1 किलो आपके पास 1000 ग्राम है। यूएस के पास सपोज़ करिए 800 ग्राम है और इसका जो है 750 के बराबर है, इसका 600 है और इसका 900 है, ठीक है? अब तब इस तरह से ट्रेड कैसे होगा? मान लीजिए कि अगर आपको व्यापार करना है एक दूसरे देश में, आदान-प्रदान करना है सामान का, तो ये तो हो नहीं पाएगा ना कि आपका तो 1 किलोग्राम इनके लिए तो ज़्यादा पड़ जा रहा है और इनका आपके लिए कम पड़ जा रहा है। तो ऑल ओवर जो है, ऑल ओवर वर्ल्ड एक सिंगल एगो होना ना चाहिए कि यहाँ का 1 किलो जो है, वहाँ के भी 1 किलो से जो है सिमिलैरिटी के साथ मैच करे, तब ना ट्रेड होगा, तब ना थोड़ा मतलब इक्वल रहेगा, तब चलेगा, बनेगा, तो आपको लेने में बनेगा, अगला को बनेगा, ठीक है? इससे ना किसी का लॉस होगा, ना ये होगा। तो इसीलिए हम लोग जो है इसको जो है एसआई सिस्टम को जो है इंट्रोड्यूस करा गया था और इसको कब किया गया था? 1971 में प्रारंभ में किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समझौते द्वारा जो है 7 भौतिक राशि जो है मात्रकों को जो है मौलिक भौतिक राशि के रूप में और 2 को जो है पूरक के राशि के रूप में चुना गया था, जो हम लोग आगे चल के देखेंगे। ठीक है? ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, बहुत सारे देशों के बीच समझौता हुआ था। उसी के बेसिस पे इसको जो है बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को चुना गया था और 2 को एज़ अ सप्लीमेंट्री के फॉर्म में चुना गया था। तो जैसे हम लोग देख चुके हैं कि मास वगैरह ये सब सारा क्या है? ये सब जो है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, मीन्स मूल राशियाँ हैं और इनका जो फंडामेंटल जो यूनिट रहने वाला है, तो मास को जो है हम लोग केजी में नापते हैं और इसको जो सिंबल डिनोट करते हैं स्मॉल के और स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। लंबाई को मीटर में एज़ ए स्मॉल एम, टाइम को जो है सेकंड में एज ए स्मॉल एस, टेम्परेचर को केल्विन एज ए कैपिटल क्योंकि ये वैज्ञानिक का नाम है इसीलिए, और एम्पियर को भी हम लोग विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक है तो एम्पियर है, इसको भी कैपिटल है क्योंकि ये वैज्ञानिक ने डिस्कवर करा था। लुमिनस इंटेंसिटी हो गया, इसको हम लोग कैंडेला सीडी, और मोल को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है इसकी एसआई मात्रक जो होती है मोल होती है, इसे इस तरह लिखते हैं और इसे हम लोग सीडी लिखते हैं कैंडेला को। आगे चलते हैं। अब ये जो है दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, ठीक है? एक हो गया आपका समतल कोण का फंडामेंटल जो यूनिट है वो रेडियन है, जिसे स्मॉल आर ए डी लिखते हैं, और सॉलिड एंगल जो कि आपका ठोस कोण होता है उसे हम लोग स्टेरेडियन में मापते हैं, जिसे एस आर के फॉर्म में लिखा जाता है स्मॉल, ठीक है? अब चलिए मेरिट्स क्या है, एसआई यूनिट का जो भी गुण है उसको हम लोग देखते हैं। ये जो है एप्लीकेबल है, कहाँ? तो ऑल ब्रांचेस, जितना भी साइंस का ब्रांच है ये सब में आपका एप्लीकेबल है, हर जगह ये चलता है। जैसे ये आपका हो गया थर्मोमीटर टाइप का है, उसमें नाप सकते हैं। ये जो आपका वायर वगैरह जो है मल्टीमीटर जिसे बोलता है, इसमें आपका यूज़ होता है। ये आपका वजन नापने के लिए किया जाता है। इंची टेप जो होता है आपका, इससे नापते हैं हाइट वगैरह कुछ की लंबाई वगैरह, तो ये जो है हर जगह इससे नापा जाता है। अब जो है उनके प्रतीकों की जो लेखन की जो परंपरा है कैसे लिया गया? यूनिट जो है कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता है, इनिशियल लेटर में। मात्रक को भी कभी भी हम लोग बड़े प्रारंभिक अक्षर से नहीं लिखा जाता है, बट जो भी वैज्ञानिक के नाम वाली मात्रक रहेगी उसी का प्रतीक जो है बड़ा अक्षर है, अन्यथा जो है नहीं रहेगा। अगर हम आपको बोल दें कि टेम्परेचर का स्मॉल के है, ठीक है? स्मॉल के है और बड़ा कैपिटल के दे दें, तो आपको जो है स्मॉल को नहीं चूज़ करना है, उसका कैपिटल हो जाएगा। अब जैसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का हम लोग मोल देखें पदार्थ की मात्रा का, अब हम आपको इस तरह लिख दें, तो ये जो है आपका गलत होगा और इससे आपका क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी पॉइंट रखिएगा अपने दिमाग में, ठीक है? इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं। मात्रक या प्रतीक को जो है कभी भी बहुवचन के रूप में नहीं लिखना है, मीन्स जो आपका है जैसे न्यूटन यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, तो न्यूटन ही होगा। अब न्यूटन्स आप नहीं कर सकते, केजीज़ नहीं कर सकते, किलोग्राम्स नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है? वो चीज़ है, और पंक्चुएशन वगैरह तो आपको यूज़ ही नहीं करना है। विराम चिन्ह नहीं लिखा जाता है, डॉट वगैरह कुछ भी। आगे चलते हैं। अब इसका एसआई प्रीफिक्स में चलेंगे तो उसके देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज वेराई करता है ओवर ए वाइड रेंज, मतलब भौतिक भौतिक जो राशियां हैं के परिमाण एक विस्तृत श्रृंखला में जो है भिन्न भिन्न आपका होता है। आगे चलते हैं, उदाहरण के लिए जैसे परमाणु का त्रिज्या हम लोग मानते हैं हाइड्रोजन वाला, जिसे 10⁻⁻10 मीटर लिखा जाता है, और पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर है। इलेक्ट्रॉन का इतना है, तो कहीं न कहीं ये क्या है? तो वेरी करता है, अर्थ बड़ा है, एटॉम छोटा होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन का भी कुछ अलग होता है, इसीलिए ये जो है वेरी करेगा ही करेगा। तो इसी के साथ हमारा होता है पहला पीडीएफ खत्म। अब हम लोग आ गए हैं दूसरे पीडीएफ में, और यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन को चलिए आप लोग बनाइए। चलिए,
अब इसमें बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स कौन सी एक राशि है जो आपका फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, मीन्स सॉरी मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, फिजिकल तो होगी ही, मतलब मूल राशि नहीं है। तो मास का हम लोग देखे थे, मास को हम लोग केजी में नापते हैं, टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में नापते हैं, लेंथ को हम लोग लंबाई को मीटर में नापते हैं, स्पीड देखे थे क्या कहीं? नहीं ना, तो यही ना हो जाएगा आंसर आपका, समझें। इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। आगे चलिए देखते हैं, लीजिए आ गया क्वेश्चन 2019 का पूछा हुआ। निम्न में से कौन सी एक व्युत्पन्न मात्रक इकाई नहीं है, बताइए। हर्ज हम लोग देखे थे, ल्यूमन देखे थे, वोल्ट देखे थे, नहीं ना देखे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज में, तो ये किस में आएगा? ये ना आएगा इसमें, समझें। इसी तरह से आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर आपको पता नहीं है तो उसको आप एलिमिनेशन के थ्रू आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं, एक मिनट दीजिए, देखने दीजिए रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ हो रहा है, ठीक है। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंडामेंटल यूनिट, मतलब कौन सी एक मूल इकाई जो है नहीं है। तो देखिए, हम तो लगा दिए तुरंत, बट ये तो आप भी जान रहे हैं कि ये क्या है, ये तो सप्लीमेंट्री यूनिट है ना, सप्लीमेंट्री है। कैंडेला था किसका है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का है, ठीक है। ज्योति तीव्रता का मोल किसका था? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का था। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा था ना। चलिए, अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर इजी लग रहा है, बट आगे कुछ कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको थोड़ा ट्रिकी लगेगा, हार्ड भी लगेगा। अब मैग्नीट्यूड जो होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो वेरी करता है, ये हम लोग देख चुके हैं। अब देखिए इसको कैसे जो है, ये इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है और याद करना है, ठीक है। अब जैसे इधर से उठाइए, ये तो चलिए प्लस वाला है, ये नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो आप दोनों देख, ठीक है, 10 के पावर 1 है, मीन्स ये 10 है, ये 100 है, ठीक है। ये सारा जो है आपका पॉजिटिव है, और इधर जितना भी आ रहा है आपका, ये -10 हो गया, माइनस, समझे, ये -1000 हो जाएगा। तो इसको आपको याद करना है, ठीक है। ये छोटा सा है, अगर करिएगा तो हो जाएगा। जैसे 10 के पावर 1 को हम लोग डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, योटा। हम जैसे मानते हैं कि 10 से 15 आप एक याद कर लीजिए पेटा, ठीक है, पी से पेटा, एक याद कर लीजिए 10 से 6 मेगा, ठीक है। और यही 10 के पावर -6 में जो है आपका क्या हो जाएगा? माइक्रो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पेटा है, फिर ऊपर क्या आ जाएगा? एक्सा, जेटा और योटा। योटा, योटा का सिंबल क्या होता है सबका? देखिए यहाँ कैपिटल है, बट किलो का स्मॉल है, इसका स्मॉल है और इसका स्मॉल है, बाकी इधर जितना भी गया वो सारा सिंबल आपका कैपिटल लेटर में है। इस चीज़ को भी आपको दिमाग में रखना है। आपको यूनिट कन्वर्जन से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब हेक्टा को गीगा में बदलो, किलो को डेका में बदलो, इससे भी क्वेश्चन आ जाएगा। इसको आपको 2-3 बार 10 बार जो भी है लिख लिख के याद कर लेना है। अब ये जो है माइनस में डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो, जेप्टो, योटो, मतलब योक्टो वो योट्टा था, ठीक है। और इसका जो है सारा सिंबल आप देख सकते हैं किसमें, तो स्मॉल लेटर में है। तो छोटी छोटी बारीकियों को भी देखते हुए चलना है, ताकि एग्जाम में कुछ भी गलती ना करें। और टारगेट जो रहेगा हमारा इतना ही रहेगा, क्योंकि इससे नीचे में सिलेक्शन नहीं होगा। लास्ट टाइम हम ऑलरेडी मेरिट मीन्स मेरिट और साइको दोनों बोलेंगे, ठीक है। मेरिट तो बोल नहीं सकते, हक नहीं है वो, साइको आउट है। तो हम चाहेंगे कि इतना नंबर का तैयारी करिए आप लोग, ठीक है। तो डेसी को स्मॉल डी बोला जाता है, सेंटे को स्मॉल सी, मिली को स्मॉल एम, माइक्रो का म्यू, ठीक है, नैनो का एन, पिको का पी, फेम्टो का एफ, एटो का ए, जेप्टो का जेड एंड ऑक्टो का स्मॉल वाई, ठीक है। देखिए इतना तक हो गया, 3 के बाद सब डबल, 3-3 बढ़ते चले जाएगा। तो इजी करना, याद करना, रिमेंबर करना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब 89 मेगा जूल्स ऑल्सो कैन बी एक्सप्रेस्ड, मेगा कितना में आता है? 10 के पावर 6 में आता है। अभी हम लोग देखें माइक्रो कितना में आता है? 10 के पावर -6 में आता है, ठीक है। 10 के पावर -6 मीन्स 1 के पावर 10, 10 के पावर 6, ये जब ऐसे होता है तो ये 10 के पावर -6 हो जाता है। तो 89 जहाँ 6 को लड्डू है बैठा दीजिए, उसी से सर आपको बताया कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका, ठीक है। माइक्रो वही जो हम बताएं आपको, यहाँ पे दिया हुआ है। 1 माइक्रोन में कितना सेंटीमीटर होता है? सेंटीमीटर, डेसी सेंटी, मतलब माइनस में जा रहा है, मतलब नीचे की ओर जा रहा है, तो -2 आएगा, ठीक है। मीन्स और माइक्रोन का क्या होता है? 10 के पावर -6, तो 10 के पावर -6 इंटू 10 के पावर -2, और इसको जब आप करिएगा तो आपका जो है 10 के पावर -4 आएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं पावर जब सेम रहता है माइनस में तो घट जाएगा, तो -4 वाला जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर आप यहाँ नंबर सिस्टम एरिथमेटिक एग्जाम मैथ का कॉन्सेप्ट अगर घुसा दीजिएगा तो इसको इजीली आप कर जाइएगा सर्ट्स एंड इंडाइसेस का, ठीक है। क्योंकि पावर चेंज करने में आपको थोड़ा यहाँ दिक्कत
हो सकता है, समझे, बट आप कर जाइएगा। अब जैसे 1 पिको फैराड है, अभी शायद पिको कितना में आता है, 12 में आता है, फेम्टो 15 में आता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -12, फैराड को फैराड बस ऐसे फैराड लिखा गया है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सम प्रैक्टिकल्स जो यूनिट है, जो इंपॉर्टेंट है, वो सबको देखते हैं। अब फॉर लार्ज डिस्टेंस, बड़ी दूरी के लिए जो है हम लोग किसका यूज़ करते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल्स यूनिट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स का। जैसे ये जो है पृथ्वी का केंद्र से, ये जो है सूर्य का केंद्र के बीच का जो डिस्टेंस है, उसे हम लोग एयू के फॉर्म में नापते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स में। इट इज़ द, ये कैसा डिस्टेंस है, तो ये जो है आपका एवरेज डिस्टेंस होता है ऑफ द सेंटर ऑफ द सन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, ठीक है। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स बराबर कितना, तो 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। ये अभी भी हमको भी कंटस्ट है, आप लोग को भी बहुत जन को होगा जो भी लूसेंट से पढ़े हैं साइंस को, ठीक है। और इसको एज ए अप्रॉक्सीमेट एग्जामिनर अगर ये ना दे तो इतना दे देता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन बना इससे लाइट ईयर जो होता है, और अगर जाइएगा तो ये प्रकाश द्वारा जो है निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी है, मीन्स इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन द वैक्यूम इन 1 ईयर। जैसे एक लाइट ईयर बराबर कितना, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, समझे। आगे चलते हैं हम लोग, और अगर तो पार्सेक जो है सबसे, अगर बोल दिया जाए इकाई जो है इसकी काफ़ी ज़्यादा लंबा है, मतलब ये सबसे ज़्यादा लंबा मात्रक है। पार्सेक इज द डिस्टेंस ऑफ ए सेलेस्टियल बॉडी फ्रॉम द अर्थ व्हेन दैट बॉडी इज एट डाइवर्जेंस एंगल ऑफ 1 आर्क सेकेंड, ठीक है। और ये सबसे लंबी दूरी की इकाई है क्योंकि इसके बराबर जो है इतना होता है, एक पार्सेक बराबर 3.1 इंटू 10⁻26 मीटर, मतलब सॉरी 16 मीटर, ठीक है। और ये जो है 2,06,265 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बराबर है और 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर है, समझे। तो ये सबसे बड़ी दूरी की इकाई अगर बोल दे क्या है, मात्रक क्या है, तो वो आपका पार्सेक हो जाएगा। 1 एयू बराबर कितना, आपका क्वेश्चन पूछा है तो ऑप्शन बी लगाइएगा, ठीक है। अब आप इसको यहाँ देख सकते हैं, इसको ऐसे यहाँ बताया गया है, ब्रीफ किया गया है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग। अब स्मॉल दूरी के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, जैसे छोटा दूरी के लिए माइक्रोन का करेंगे, नैनो का करेंगे, एंगस्ट्रॉम का करेंगे, फर्मी का करेंगे, यार्ड का करेंगे, 1 माइल का करेंगे। तो यार्ड और माइल ये सब आपको दिमाग में रखना है, चूँकि थोड़ा दिमाग से मेरा भी फेड हो गया है, तो हमको भी रखना होगा। जैसे 1 यार्ड बराबर आपका 0.9144 मीटर होता है और 1 माइल बराबर 1609.34 मीटर आपका होता है। और उससे भी स्मॉल एरिया के लिए अगर बोल दें तो ये तो आपका दूरी का हो गया, ठीक है, छोटी दूरी के लिए। और अगर छोटी क्षेत्र के लिए बोल दिया जाए तो 1 बांड का यूज़ किया जाता है, जो कि 10 के पावर -28 है। हालाँकि इससे क्वेश्चन नहीं आपका बना है, एलपी 2019 में या 24 में भी नहीं आया है सबसे क्वेश्चन, ठीक है। बट आपको इसको देखना है, ये सब पूछ सकता है। और फॉर हेवी मास के लिए, भारी द्रव्यमान के लिए, तो 1 टन को हम लोग इतना बोलते हैं, 1000 किलो, ठीक है। 1 कुंटल को इतना, और 1 स्लग बराबर इतना होता है 14.57 किलो, और 1 चंद्रशेखर लिमिट बराबर 1.4 टाइम्स द मास ऑफ द सन, ठीक है। तो इसको भी हाईलाइट करके रखिएगा। और छोटी समय के लिए हम लोग 1 सेक यूज़ करते हैं, जो कि 10 के पावर -8 जो है सेकंड होता है। 1 एमयू बराबर हम लोग कितना जानते हैं कि 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, और 1 पाउंड बराबर लगभग 453.6 ग्राम होता है, जिसे अगर केजी में कन्वर्ट करिएगा तो ये 0.4536 केजी हो जाएगा। 1 यार्ड इन मीटर इक्वल्स टू, तो 0.9144 मीटर, ठीक है। चलिए 1 माइल इज इक्वल टू 1609 पॉइंट समथिंग है, तो इतना लगा के आपको जय श्री राम बोल देना है। अब आगे चलें, लेंथ की जो इकाई है किलोमीटर में, हम लोग मीटर का जो भी है यूज़ करते हैं। 1 किलोमीटर बराबर इतना माइल होता है और 1 माइल बराबर इतना किलोमीटर है। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना माइल, तो 0.6213711922, ठीक है। और आज जो है आपका इंटरनेशनल योगा डे है, तो कौन कौन आज योगा किए हैं, जो रोज़ नहीं करते हैं, बताइए। फॉर्मूला जो माइल्स का होगा, किलोमीटर इंटू इतना करिएगा, और किलोमीटर बराबर माइल्स इंटू इतना। आगे चलते हैं। अब दबाव मापने के लिए हम लोग प्रेशर मापने के लिए किस किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो एक बार बराबर 1 एटीएम प्रेशर, और 1 एटीएम प्रेशर बराबर होता है 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसे अगर मिलीमीटर और मर्क्यूरी के फॉर्म में नापा जाए तो ये बराबर 760 mmHg आपका यहाँ दिया हुआ है। आपका 1 टोर बराबर 1 mmHg होता है, और 1 पोइस, और ये बराबर जो होता है आपका 10 पोइस के बराबर होता है, समझे।
अब भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक जो निकालने के लिए हम लोग जो है मात्रकों पर जो घाते लगाने वाली पड़ती है, उन्हें उस राशि के हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायमेंशन बोलते हैं उस क्वांटिटी का। किसी की मात्रा की विमा यही दर्शाती है, जैसे ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, पाउंड हो गया, आदि सभी मापन के अलग अलग मात्रक है, लेकिन सभी मात्रक में जो है केवल द्रव्यमान के लिए उपयोग किए जाते हैं, इसलिए इनकी विमा जो है सबकी समान होगी। समझे? चलिए आगे समझते हैं। जैसे डायमेंशन जो फॉर्मूला होता है इसका वी में सूत्र, वो क्या होता है। जैसे मास को ऐसे हम कैपिटल एम के फॉर्म में डिनोट करते हैं, लेंथ को कैपिटल एल और स्मॉल टी को जो है कैपिटल टी। ठीक है, बट आखिर ये कैसे है। मान लीजिए टू राइट द डायमेंशन ऑफ एनी यूनिट इट इज रिटन इन द स्क्वायर ब्रैकेट, एम इज रिटन टू राइट द डायमेंशन। तो ये तो हम लोग देख लिए, तो चलिए आगे देखते हैं। उदाहरण के लिए लिया गया है क्या, बल। बल बराबर क्या होता है, तो मास इंटू एक्सेलरेशन। मास क्या होता है, तो मास का केजी, तो एम एक बार आ रहा है। ठीक है, त्वरण का क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है बताइए, तो मीटर प्रति सेकेंड। फिर ये चला गया। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा, देखिए आपको यहाँ पे क्लियर किया गया है। तो v माइनस यू बटे टी होता है। v क्या होता है, वेग होता है। वेग कहीं ना कहीं क्या बता रहा है, स्पीड बता रहा है। ठीक है, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और ये टाइम जब जाके गुना होगा तो d बटे टी का स्क्वायर हो गया, और ये जब ऊपर गया तो ये क्या बना, t के पावर माइनस टू। टाइम को हम लोग किस में नापते हैं, अभी तो डायमेंशन फॉर्मूला बोल दिया, तो टी ही लिखेंगे, तो माइनस टू लिखेंगे। और डी क्या होता है, दूरी। दूरी दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, लेंथ। लेंथ क्या होता है, तो एल के पावर वन आ जाएगा। ये इन्वर्स में नहीं है तो इन्वर्स आपका नहीं लगेगा। तो इसी प्रकार से आपका जो रिप्रेजेंट किया गया है एम वन एल वन टी के पावर माइनस टू। इस चीज़ में हम लोग जब क्लास 12 में थे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। ठीक है, तो ये इतना ही बेसिक है, आप इसको कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी, अब आप इसका कुछ कुछ है अपना दिमाग में रखिए, या अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, उतना भी हार्ड नहीं है, और इससे भी जो है आपका क्वेश्चन बना है। ठीक है, और मान लीजिए अगर किसी का नहीं है तो वो ज़ीरो लिखिए। ठीक है, ज़ीरो आपको लिखना पड़ेगा, और एम के ऊपर कुछ नहीं है, मीन्स एम के ऊपर एक है, एल के ऊपर भी कुछ नहीं है तो एक है, और टी के पावर भी एक है। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। अगर जीरो हो तो डिनोट करना हो, नेगेटिव हो तो आपको डिनोट करना ही पड़ेगा उस चीज़ को, तभी आपका वो जो है डायमेंशन फॉर्मूला सही होगा, करेक्ट होगा। तो ये थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ हैं जिसे आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, इसी के साथ होता है सेकंड पीडीएफ खत्म। ये हमारा तीसरा पीडीएफ। विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स ऑफ 10 रिप्रेजेंट जेटा, योटा जेटा पढ़े हैं। तो योटा जो है कितना आता है, 7 में आता है, मतलब 24 में आता है। तो ये किसका हो जाएगा, जेटा का हो जाएगा 21 में। एक्सा का 18, पिट्टा का 15, टीरा का 12, पिट्टा का 15। व्हाट इज द पावर ऑफ द 10, मीन्स 10 के पावर एक टेका। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, सबसे छोटी अगर दूरी की, तो आप बोल सकते हैं ए यू। एक पार्सेक बराबर कितना, तो 2,06,200 समथिंग था ना, बताइए। और एक पार्सेक बराबर कितना, तो 3.26 लाइट ईयर। यहाँ तो ये सर लिखिए दिए। ठीक है, 62-65 था। अब मान लीजिए आपसे एक तारा जो है 4.3 लाइट ईयर जो है अवे है, तो हाउ मेनी पार्सेक इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, तो 4.3 लाइट ईयर्स। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दीजिए 3.26 लाइट ईयर से, क्योंकि एक पार्सेक बराबर इतना होता है और इतना लाइट ईयर आपको दिया है, तो आपको आंसर आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो ये आंसर आया है। अब इसको भी अब अगर हमको करना पड़ेगा तो क्या बोलेंगे, देखिए आप इतना जान रहे हैं, एक बार में जाएगा 3.26 जाएगा, फिर समथिंग आएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, जो कि आपका एक ही ऑप्शन में है। तो आप इसको लगा के आंसर दे दीजिएगा और आप अपना एक नंबर कंफर्म कर लीजिएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए पार्सेक एंड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो आपको सीधा सीधी बताऊंगा। तो ये सब हम लोग पढ़े ही नहीं है। एक पार्सेक बराबर 326 लाइट ईयर होता है, तो ये भी गलत है। एक बार बराबर कितना, इसको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है, बार से आपका क्वेश्चन पूछा है। तो 10⁵ पास्कल बराबर कितना होता है, एक बार होता है, मीन्स 10 के पावर 5 घात पॉजिटिव में ये पास्कल के बराबर आपका होता है। ठीक है, और पास्कल बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। ठीक है, एक माइक्रोन 10 के पावर -6 के बराबर होता है, बट इसको मिलीमीटर में बोला है, डेसी सेंटी मिली। ठीक है, मीन्स -3 घटा तो 3 बार में आया, बस।
क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सर्च इंडाइसेस लगाइए, आपका खेला खत्म है, तुरंत फट से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको अगर आप करने जाइएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए सर वही किया है, a इंटू बी, 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3, पावर को घटा दीजिए, बचा कितना 10⁻3 बराबर इतना ना, ठीक है। ये जब आया तो 0.001, जब आप इसको बदले तो यहाँ हो गया, बस सिंपल है, और कुछ नहीं है इसमें, समझे। ये हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे, किसका हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे अल्टीमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ, तो जो आपका एयरक्राफ्ट है उसकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई पे वो उड़ रहा है, इस चीज़ को मापने के लिए हम लोग अल्टीमीटर का आपका यूज़ करते हैं। एमीटर का यूज़ क्या करते हैं, तो विद्युत धारा मापने के लिए, और इसका मात्रक ये होता है, ठीक है, एम्पियर। और वायुमंडलीय दाब के लिए हम लोग बैरोमीटर का करते हैं, और वायु की गति के लिए हम लोग एनीमोमीटर का यूज़ करते हैं। आगे चलते हैं, फेदोमीटर, इससे हम लोग समुद्र की जो गहराई है उसे मापेंगे। गैल्वेनोमीटर से हम लोग विद्युत धारा जो कि आपका रहता है उसमें यूज़ करते हैं। और हाइड्रोमीटर जो है, इससे हम लोग तरल का जो अपेक्षित जो घनत्व है उसे मापते हैं। जैसे रिलेटिव डेंसिटी, जैसे आपका दिया हुआ है कि यहाँ पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से जो है हम लोग तुलना करके इसको निकालते हैं, और पानी का जो डेंसिटी है वो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बाकी आपको जिसका जो दिया है उससे निकालिए। और आर्द्रता का स्थान नापने के लिए, ह्यूमिडिटी के लिए हम लोग हाइग्रोमीटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और मैनोमीटर बोल दो, माइक्रोस्कोप बोल दो, स्फेगमेनोमीटर बोल दो, या स्टेथोस्कोप बोल दो। तो मैनोमीटर से हम लोग गैस का प्रेशर नाप करते हैं। माइक्रोस्कोप से हम लोग उसका जो है इनलार्ज व्यू, मतलब ज़्यादा से थोड़ा सूक्ष्मदर्शी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसका यूज़ करते हैं ताकि छोटा छोटा वस्तु को हम लोग क्लियर थोड़ा देख पाएँ। स्पाइक मैनोमीटर का यूज़ करते हैं हम लोग बीपी नापने के लिए, ब्लड प्रेशर। और स्टेथोस्कोप से हम लोग हार्ट का जो साउंड है, लब डब, उसे सुनने के लिए यूज़ करते हैं। हार्ट और लंग का जो क्रिया है, कैसा फंक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, अब ये क्वेश्चन आपका पूछा है तो ये तो आपको मानना ही पड़ेगा, तो ओम इंटू मीटर हो जाएगा। बट अगर आपका रेजिस्टेंस का बोल देता, प्रतिरोध का, तो क्या हो जाता, तो सिर्फ और सिर्फ आपका ओम हो जाता। सीमेंस जो है किसका इकाई है, बताइए। तो ये भी हमको बताना पड़ेगा क्या, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। ये भले ही नहीं पढ़ा है बट ये होमवर्क है, इसको आप कंप्लीट करिएगा, और आंसर जो है गाइस प्लीज़ कमेंट करिएगा। और एक चीज़ बोलना चाहेंगे इसके साथ 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 क्या, तो बोल देते हैं, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। बाकी हम लोग जो है इस सारे चीज़ को देख ही चुके हैं, जितना भी आपका यहाँ थंबनेल में है, ठीक है। और आपको पीडीएफ अगर चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, आपको पीडीएफ वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और टेलीग्राम अभी बंद है, तो व्हाट्सएप चैनल भी है हमारा, जो कि आप डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर सकते हैं। बट आई डोंट थिंक कि व्हाट्सएप में अभी हम ज़्यादा लंबा समय तक डाल पाएंगे। टेलीग्राम आपका परसों से एक्टिव हो रहा है, तो टेलीग्राम ही ठीक रहेगा, ठीक है। वहीं पे मज़ा भी आता है, और क्या, बाकी बहुत को तो वीपीएन लगा के यूज़ कर रहे हैं। तो थैंक यू, टाटा बाय बाय, और बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, एकदम धुआं धुआं कर दीजिए इस बार एलपी में, ठीक है। टाटा, थैंक यू।